चाहिए से इनको। शुगर की प्रॉब्लम थी और इनका शुगर 500 से 600 तक इनका लेवल रहता था। इतनी हाई लेवल की शुगर रहती थी। मैक्सिमम हमारी शुगर होनी चाहिए 112 जो डॉक्टर ने बताई थी, पर इनकी शुगर 500 से 600 तक होती थी और इतने डॉक्टर्स के पास गई है पर इनकी शुगर नॉर्मल नहीं हुई। और खुदावन के दास के जब इन्होंने वर्ड को सुना, उस वर्ड को रिसीव किया, परमेश्वर के घर में आए, उस दिन से परमेश्वर ने इनकी हीलिंग स्टार्ट की, इनको पूरी तरीके से हील किया। तो आइए हम इनकी गवाही को सुनेंगे। हाँ जी सिस्टर जी, क्या टेस्टमनी है आपकी? मेरी टेस्टमनी है कि मुझे 10 महीने से शुगर की प्रॉब्लम थी। जैसे सब लोगों को आम नॉर्मल शुगर होती है, पर मेरी 500-600 या हाई उससे शुगर रहती थी और वो शुगर मेरी ठीक नहीं हो पा रही थी। हर एक हॉस्पिटल में जाके सब मेडिसिन ली, मतलब कि मेडिसिन के बाद भी मेरी शुगर नॉर्मल नहीं आ रही। और सिस्टर जी आपने बताया कि दिन में आपको 4 बार इंजेक्शन लगते थे। यस, मेरे को दिन में 4 बार इंजेक्शन लगते थे, जिसको लगने के बाद भी कोई असर नहीं दिखाते थे इंजेक्शन। और आप कई डॉक्टर के पास भी गए तो क्या बोलते थे डॉक्टर आपको इस बीमारी के बारे में? डॉक्टर्स कहते थे ये इंजेक्शन इसके पूरी उम्र लगने हैं, ये बंद होने ही नहीं है। और आपने इतनी ज्यादा आप डॉक्टर्स के पास गए, अपने डॉक्टर से भी सलाह ली तो भी आपका कुछ नहीं बना। आप दिन में 4 बार इंजेक्शन लेते थे तो भी आपका कुछ नहीं हुआ और लोग इस शुगर की बीमारी की वजह से आपको ताने देते थे। क्या बोलते थे लोग आपको? लोग ये कहते थे कि तुम खुदा के पास जाते हो, तुम खुदा को मानते हो, तुम यीशु मसीह को मानते हो, तो फिर भी तुम्हारी ये बीमारी ठीक क्यों नहीं हो पा रही है? और लोग आपको ताने देते थे और आपके सिर्फ रिपोर्ट्स का खर्चा 2 से 2,500 तक का आ जाता था। और आपको 2 से 3 महीने में बार बार आपको रिपोर्ट्स अपनी चेक करानी पड़ती थी। और आपकी सिर्फ 15 दिन की दवाई वो सिस्टर जी कितने की आती थी? 12 से तो 1300 के बीच में आती थी। 1200 से 1300 के बीच में आपकी सिर्फ 15 दिन की दवाई आती थी। और आप कई डॉक्टर्स के पास भी गए। कौन कौन से डॉक्टर्स के पास गए आप? मैं PGI हॉस्पिटल में जाके आई हूँ, मैं यहाँ की कैंसर हॉस्पिटल में, हर एक हॉस्पिटल में दिखा लिया। और आपने बताया कि PGI हॉस्पिटल में आपका 1.5 लाख रुपया खर्च हो चुका है। यस। और कैंसर हॉस्पिटल में आपने सिर्फ 3 दिन एडमिट रहे और उसमें भी आपका कुछ नहीं बना, आप सही नहीं हुए और डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया और 50 से 60 हजार तक भी आपसे ले लिए। यस। और तभी भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। नो। और इतने पैसे खर्च करने के बावजूद आप सही नहीं हो पा रहे थे। यस। और फिर आप डिप्रेशन में चले गए। यस। क्या हुआ सिस्टर जी उसके बाद आपके साथ? कि मेरी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही थी, मैं ठीक नहीं हो पा रही थी, इस वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई कि मुझे रात को नींद भी नहीं आती थी। आप कितने टाइम तक नहीं सोते थे? मैं अगर सोती भी थी तो 1 घंटा मुश्किल से सो पाती थी रात। और आप पूरे दिन तक भी नहीं सोते थे, आप पूरे दिन भी जागते रहते थे? यस। और सिर्फ रात को 3 से अगर आप 4 बजे तक सोए तो 1 घंटा सोने के बाद भी आप पूरी रात जागते रहते थे। यस। और आपको नींद भी नहीं आ रही थी, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम। क्या हुआ सिस्टर जी उसके बाद जब आप परमेश्वर के घर में आए और परमेश्वर के भवन में आने के बाद 9 दिसंबर 2021 को इस चर्च का जब फर्स्ट क्रूसेड था तो खुदावन के दास ने कुछ प्रोफेसिस की थी। क्या बोला था खुदावन के दास ने? खुदावन के दास ने प्रोफेसी की कि मैं सिस्टर्स को देख रहा हूँ, मैं उनकी शर्मिंदगियों को डांटता हूँ। तो उन्होंने सबकी शर्मिंदगियों को डांटा, मैंने उसे रिसीव किया। आत्मा मुझे कह रहे हैं, वो फिर से मुझे कह रहे हैं, कोई सिस्टर यहाँ पर है जिसको बहुत झटका लगा है। वो डिप्रेशन में जा चुकी थी, वो एकदम गुम हो चुकी थी, सुन हो चुकी थी। वो झटका एक मर्ग का हो सकता है, वो झटका सब कुछ खोने का हो सकता है, वो झटका किसी भी तरह का हो सकता है। और परमेश्वर का आत्मा वो मुझसे कह रहे हैं, अगर मैं उसके लिए ले हैंड भी करना चाहता हूँ, अगर वो वहीं पर खड़े, अगर नहीं आना चाहता सामने कोई इशू नहीं, अगर नहीं पता तो याद करो, वो वहीं से रिसीव करो कि परमेश्वर मुझे छू, ये प्रोफेसी, ये वर्ड मेरी लाइफ में पूरा हो रिसीव करते हुए। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, 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 तुम ये हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the mighty name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Be blessed, be blessed, be blessed, be blessed, be blessed. Be blessed in the name of Jesus. मुझे ना देखते हुए अपने इस वर्ड को रिसीव करते हुए, अपने हाथों को हिलाते हुए रिसीव करते हुए मुझे मत देखो। मैं चंगा करने वाला नहीं, क्योंकि आत्मा चंगा करने वाला है। Receive in the mighty name of Jesus. वर्ड को रिसीव करने के बाद आपने खुदावन से कुछ कहा था। क्या कहा था आपने खुदावन से? कि खुदा, मैं
मैं बहुत शर्मिंदगी में हूँ, मेरी इस शर्मिंदगी को दूर कर। और आपने खुदावन से ये वर्ड कहा, और जैसे ही आपने खुदावन से ये वर्ड बोले, इस छोटी सी प्रार्थना को किया, वैसे ही खुदावन ने अपने दास के जरिए आपसे बात की। उसी समय आपके लिए प्रोफेसी, क्या प्रोफेसी थी आपके लिए? तब उसी समय पास्टर जी ने प्रोफेसी की कि मैं एक सिस्टर को देख रहा हूँ जो इस समय सदमे में है। उसे समझ नहीं आ रहा उसे क्या करना है क्या नहीं है, उसे पता नहीं चल रहा है उसे क्या करना है। वो बहुत परेशान है इस टाइम, उसे देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि वो आगे बढ़ने वाली है। और जैसे ही खुदावन के दास ने वर्ड बोले, आपने उस वर्ड को रिसीव किया, और जैसे आपने उस वर्ड को रिसीव किया, खुदावन की आत्मा ने उसी समय आपको टच किया और आप होली स्पिरिट से भर के रोने लग गए थे। यस, और जैसे ही आप होली स्पिरिट का आपके ऊपर प्रेशर पड़ा, आप होली स्पिरिट से भर गए, उसी दिन के बाद से आज आपकी शुगर पूरी नॉर्मल हो चुकी है। यस, और उसी दिन के बाद से आप पूरी तरीके से हील हो। यस। कितने तक आपका लेवल रहता है शुगर का? मेरा शुगर लेवल 60-70 इतना रहता है, इससे ज्यादा बढ़ता ही नहीं है। और पहले 500 से 600 तक रहता था। और उस दिन की मीटिंग को अटेंड करने के बाद, उस ग्रेस को अटेंड करने के बाद आप पूरी तरीके से हील हो चुके हैं। तारीफ करिए जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से।